एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है। करीब 2 घंटे चली दोनों नेताओं की मुलाकात। इस वक्त ये खबर आ रही है, महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में नई सरकार शपथ लेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच मंत्री पद को लेकर चर्चा की गई। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला। अनुभव, क्या कुछ खबर है अभी आपके पास? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसी बात आपने कही, सरकार के गठन से पहले 5 तारीख को वहां पर महायुति सरकार शपथ लेगी और 4 तारीख को बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक है। लेकिन आज जिस तरीके से अजीत पवार शाम को अपने घर से निकले मुंबई से और सीधे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में वो सीधे प्रफुल्ल पटेल जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके यहाँ पहुंचे और 2 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। और बातचीत में ज्यादातर शायद चीजें यही रही होंगी कि सरकार में, महायुति सरकार में पार्टी के किन किन लोगों को मंत्री बनाया जाए या क्या क्या प्रोफाइल रहे, क्या पोर्टफोलियो रहे, इन सारी चीजों पर ही शायद ये कहा जा रहा है कि चर्चा हुई है, जो अंदर से खबरें आ रही हैं। और काफी अहम ये बैठक है क्योंकि अचानक से अजीत पवार मुंबई से उड़े और सीधे जो है वो दिल्ली पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए प्रफुल्ल पटेल दिल्ली में ही थे। और लंबी बैठक ये चली है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने तो अब अपने जो ऑब्जर्वर है उनको भी घोषित कर दिया है कि कौन जाएगा। निर्मला सीतारमण है, विजय रूपानी है, इनको ऑब्जर्वर बनाया है। फिर 4 तारीख को बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक है और 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। लेकिन अजीत पवार ये चाह रहे होंगे कि उससे पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएं। उनकी जो पार्टी है एनसीपी, उसको कितने मंत्री पद मिलेंगे, क्या कुछ विभाग मिलेंगे, ये शायद दोनों नेताओं ने पहले आपस में डिस्कस किया है। और हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल कल कुछ बड़े नेताओं से बीजेपी के मुलाकात दिल्ली में करें। तो जो महायुति सरकार का शपथ ग्रहण होना है उससे पहले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल के बीच ये जो बैठक है ये काफी अहम कही जा सकती है। यानी कि जो सरकार बनने से पहले कवायद होती हैं, विभिन्न नेताओं की मुलाकात, उसी का एक हिस्सा माना जाता है इसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सरकार बनने से पहले जो कवायद है उसमें एनसीपी ये चाह रही होगी कि जिस तरह से उसने इस बार चुनाव में परफॉर्म किया, सीटें जीती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ज्यादा बर्थ मिले इस सरकार में, कैबिनेट बर्थ हो या फिर हम कहें कि जो उनके मंत्रियों की संख्या हो वो ज्यादा हो। और जो विभाग की बात है, देखिए पहले से जो बात हो रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी वो अजीत पवार के पास थी, तो वो विभाग रहे और कौन कौन से विभाग हो, इन्हीं सारी चीजों पर शायद इन दो नेताओं ने आज आपस में ये बैठक की है। और इस बैठक के बाद हो सकता है कि हमें ये भी देखने को मिले कि एनसीपी का कोई बड़ा लीडर जो है वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े लीडर के साथ मुलाकात करे या फिर हम कहें कि उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को रखे। या फिर अजीत पवार ने कुछ बातें कही होंगी प्रफुल्ल पटेल को कि भाई आपको इन सारी चीजों पर बात करती हैं बीजेपी के शीर्ष लीडरशिप से, तो हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल वो सारी बातें अब जाकर पहुंचाएं। शुक्रिया अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। अनुभव, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल चंद्रशेखर, आपकी आवाज है। आप अनुभव, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए हम आपसे और बातचीत करना चाहेंगे। जो सरकार गठन से पहले और किस किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, अगर हम गठबंधन के बाकी दलों की बातचीत करें तो? देखिए, चाहे एनसीपी की बात कर लें हम, चाहे हम बात कर लें एकनाथ शिंदे की, दोनों लीडर, अजीत पवार एनसीपी प्रमुख हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि जो बीजेपी कहेगी उसे वो मानेंगे और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। इसमें कहीं पर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अजीत पवार वहां से निकले हैं प्रफुल्ल पटेल के आवास से और फिर वो होटल ली मेरिडियन पहुंचे हैं, क्योंकि यही जानकारी है कि वो आज दिल्ली में ही रुक रहे हैं। कल सुबह वो वापस मुंबई जाएंगे, तो आज वो यहीं पर हैं। हो सकता है कि अगर कल किसी बड़े लीडर से भी मुलाकात वो कर सकते हैं। पर जो बात आपने कही वो अजीत पवार ने तो पहले ही कह दिया था। और 3 दिन पहले आपको याद होगा दिल्ली आए थे, उनका जो यहाँ पर नॉर्थ एवेन्यू में पार्टी कार्यालय है वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया था। तब भी अजीत पवार ने साफ तौर पर कहा था कि वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी जो फैसला लेगी वो उस फैसले में शामिल है। हाँ, ये जरूर है कि अब कुछ विभाग, देखिए हर जगह, हर राज्य में अगर हम कहें तो कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिस पर
सभी दलों को लगता है कि ये विभाग उनको मिलने चाहिए। जी। हो सकता है इन सारी चीजों पर उन्होंने बातचीत की हो। और जो बात आपने एकनाथ शिंदे की पूछी कि जो गठन में दूसरे जो दल हैं वो क्या सोच रहे हैं महायुति में, तो एकनाथ शिंदे ने भी कल जिस तरीके से बात कही कि जो भी फैसला होगा वो मानेंगे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने 2.5 साल उनके बिल्कुल। साथ तरह से सहयोग किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण, और सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जब बीजेपी के ऑब्जर्वर मुंबई पहुंचेंगे, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें जो नाम आएगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। अनुभव, हम तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। एक सवाल जो दर्शकों के दिमाग में है, मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या वहाँ पर दो उप मुख्यमंत्री होंगे? जो बातें सामने आ रही है, क्या कुछ अभी तक हम इस बारे में अपने दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए बिल्कुल, वहां पर जो चर्चा है, जो सोर्सेस से खबरें हैं, उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जो फॉर्मूला पहले था, यानी एक मुख्यमंत्री होगा, 2 डिप्टी सीएम होंगे, वो फॉर्मूला इस बार भी रहेगा। बट चेहरे क्या बदल जाएंगे, यही हर कोई जानना चाह रहा है। क्योंकि आप देखिए, पहले एक चर्चा हुई कि एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, श्रीकांत शिंदे को। पर आज उन्होंने खुद एक सोशल मीडिया पर ये लिखा कि वो कोई भी मंत्री पद नहीं लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने इन सारी बातों को एक अफवाह करार दिया कि उनको लेकर जो मंत्री पद की बातें की जा रही है वो महज एक अफवाह है। तो उनके यहाँ से कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अजीत पवार पहले डिप्टी सीएम थे, इस बार भी डिप्टी सीएम रहेंगे, ये बात तो लगभग सभी लोग कह रहे हैं। चाहे उनके पार्टी के लोगों से बात करिए, चाहे मुंबई में लोगों से बात करिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करिए, सब यही कह रहे हैं। पर अब जो मंत्रिमंडल होगा उसमें उनकी पार्टी के अन्य कौन से नेताओं को मंत्री पद मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इन सारी चीजों पर तो सब, अगर हम कहें तो हर कोई अपने अपने तरीके से जो सियासी प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं वो लगा रहा है। पर सब कुछ, सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब पहले बीजेपी के विधानमंडल दल में सीएम के नाम की घोषणा होगी और उसके बाद जब शपथ ग्रहण होगा। शुक्रिया, शुक्रिया अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और